बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में गौरी नाम की एक प्यारी लड़की रहती थी। उसका दिल बहुत कोमल था और वो हमेशा दूसरों की मदद करती थी। उसे प्रकृति से बहुत प्यार था और वो घंटों पेड़ों और फूलों के बीच समय बिताती थी। गौरी का एक सपना था। वो एक ऐसे जीवन साथी की तलाश में थी जो दयालु, बुद्धिमान और उसके जैसा ही प्रकृति प्रेमी हो। उसने अपने माता पिता से कहा कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह नहीं करेगी जिसे उसका दिल स्वीकार न करे। गौरी के माता पिता ने उसके लिए कई रिश्ते देखे, लेकिन गौरी को उनमें से कोई भी अपने सपने के राजकुमार जैसा नहीं लगा। वो उदास रहने लगी और सोचने लगी कि क्या उसे कभी अपना सच्चा प्यार मिलेगा। एक दिन गौरी अपनी सहेली वृंदा से मिली, जिसने उसकी उदासी का कारण पूछा। गौरी ने अपना दिल खोलकर रख दिया और अपने सपने के बारे में बताया। वृंदा ने उसे एक विशेष व्रत करने की सलाह दी, जिसे हरतालिका तीज कहते हैं। वृंदा ने समझाया, हरतालिका तीज का व्रत देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए किया था। ये व्रत बहुत कठिन होता है। इसमें बिना पानी पिए और बिना कुछ खाए उपवास रखना पड़ता है, लेकिन सच्ची श्रद्धा से ये व्रत फलदायी होता है। गौरी ने वृंदा की बात मान ली और हरतालिका तीज का व्रत करने का फैसला किया। उसने जंगल में जाकर एक एकांत स्थान चुना, जहां उसने भगवान शिव और देवी पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाई। गौरी ने पूरी श्रद्धा और लगन से व्रत रखा। उसने दिन रात भगवान शिव और देवी पार्वती का ध्यान किया, उनकी स्तुति की और उनसे अपने सपने के जीवन साथी के लिए प्रार्थना की। गौरी की तपस्या इतनी गहरी थी कि स्वयं देवताओं ने उसकी श्रद्धा को महसूस किया। उसकी प्रार्थनाएं आकाश तक पहुंची और भगवान शिव ने गौरी की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। भगवान शिव ने गौरी से कहा, हे गौरी, तुम्हारी अटूट श्रद्धा और तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें तुम्हारा मनचाहा जीवन साथी मिलेगा, जो तुम्हारे जैसा ही दयालु और बुद्धिमान होगा। कुछ समय बाद गौरी की मुलाकात एक ऐसे युवक से हुई जिसका नाम शिवम था। वो दयालु, बुद्धिमान और प्रकृति प्रेमी था, ठीक वैसा ही जैसा गौरी ने सपना देखा था। उन्होंने विवाह किया और खुशी खुशी रहने लगे। हरतालिका तीज का व्रत आज भी सच्ची श्रद्धा और प्रेम का प्रतीक है।